नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं और हमारा पहला लेसन हो चुका है। पहले लेसन का नाम था रासायनिक बलगतिकी। उसके बारे में हमने सारा डिस्कशन कर लिया है। वहां पर कैसे न्यूमेरिकल को किया जाएगा, कैसे हम उसके थ्योरिकल पार्ट को हम कैसे कवर करेंगे, वो सारी बातें हमने वहाँ पर कर ली हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट लेसन कौन सा है? सो हमारा लेसन आप लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर। आज हम बात करेंगे किसके लिए? विलेन के लिए। जिस तरीके से फर्स्ट लेसन में कई सारे लेक्चर्स थे, इसी तरीके से हम इसको लेक्चर में डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे लेक्चर के थ्रू हम समझते रहेंगे कि विलेन क्या होता है, कैसे विलेन के क्वेश्चन को किया जाएगा। इससे विलेन से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो उन न्यूमेरिकल को कैसे हम करेंगे, सो वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। सो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि विलेन लेसन पढ़ने से पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि आखिरकार विलेन होता क्या है। विलेन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विलेन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। विलेन होता क्या है? तो सबको पता है, बचपन से डेफिनेशन हम लोगों को सिखाई जा रही है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। यानी कोई दो पदार्थ ले लीजिए या दो से अधिक पदार्थ ले लीजिए, आप विलेन कैसे बनाएंगे? उनका मिश्रण बनाइए, और मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? विलेन कहलाएगा। यानी यहाँ से निकल के आया कि हो सकता है वो समांगी हो या हो सकता है वो समांगी ना हो। तो यानी विलेन कितने प्रकार के हो गए? तो हम देखते हैं विलेन के प्रकार, और उसके आगे की भी हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं विलेन के प्रकार। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हेडिंग बना लिया है विलेन के प्रकार। विलेन कितने प्रकार के होते हैं सबने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में सबने पढ़ के रखा है कि विलेन के कितने प्रकार होते हैं। विलेन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से विलेन होते हैं सर? या तो होता है वो समांगी विलेन, या क्या होगा? विषमांगी विलेन। समांगी विलेन को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, और विषमांगी को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। तो दोस्तों, जैसा कि लिखा है विलेन के प्रकार। विलेन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? समांगी विलेन। समांगी विलेन को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और विषमांगी विलेन को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी विलेन क्या होता है और विषमांगी विलेन क्या होता है? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समांगी। हिंदी में सबने संधि विच्छेद पढ़ा है। संधि विच्छेद में हमने क्या पढ़ा है? जब समांगी का संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो क्या आएगा? सम धन अंगी, यानी जिसके सभी अंग कैसे हो? समान हो, उसको क्या बोलते हैं? समांगी। क्या बोल सकते हैं? ऐसा विलेन जिसके सभी अंग समान हो। ये तो समझने के लिए हो गया कि जिसके सभी अंग समान हो वो क्या होगा? समांगी विलेन हो गया। और विषमांगी क्या हो गया? विषम अंगी। विषम का मतलब क्या होता है? जिसके सभी अंग समान ना हो, क्या हो जाएगा? विषमांगी विलेन हो जाएगा। ये तो समझने की डेफिनेशन हो गई। सर इसको हम लिखेंगे कैसे कि समांगी को क्या कहेंगे और विषमांगी को क्या कहेंगे? तो दोस्तों, हमें पता है समांगी को बोल सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता संपूर्ण विलयन में क्या होती है? समान होती है। कैसे विलयन कहलाते हैं? समांगी विलयन कहलाते हैं। अब सांद्रता संपूर्ण विलयन में समान कैसे होगी? जैसे आप क्या करेंगे सर, आप एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें चीनी डालिए, ठीक है। फिर चीनी को क्या कर देंगे? घोल देंगे। जब चीनी को घोलते हैं तो चीनी क्या हो जाती है? पानी के अंदर घुल जाती है, आसानी से घुल जाएगी। जब चीनी घुलती है तो आप चाहे पानी ऊपर से पीजिए तब भी वो आपको मीठा लगेगा, चाहे आप बीच वाला पानी पीजिए तब भी आपको मीठा लगेगा, या सबसे नीचे वाला अगर आप भी पानी पिएंगे तब भी वो आपको क्या लगेगा? मीठा लगेगा। यानी कब वो मीठा लगेगा? जब चीनी उसमें घुल जाएगी। यानी वो जो पूरा विलयन है उसकी सांद्रता क्या है? एक समान हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते सर ऊपर वाला कम मीठा था, नीचे गए ज्यादा मीठा हो गया, या बीच वाला हमारा बिल्कुल मीठा नहीं था, तो ऐसा नहीं कहेंगे। क्या होता है वहां पर? जब चीनी को घोलते हैं या पानी में हम किसको घोल दें? नमक को घोल दें, तो पूरा पानी कैसा हो जाएगा? नमकीन। क्यों नमकीन हो जाएगा? क्योंकि वो कैसा विलयन बन गया? समांगी विलयन बन गया। यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता संपूर्ण विलयन में, यानी पूरे विलयन में कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या कहलाएगा? समांगी विलयन कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समांगी विलयन की डेफिनेशन आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं विषमांगी विलयन। क्या होता है विषमांगी विलयन? तो ऐसा विलयन जिसके
सभी अंग क्या होते हैं या जिसके अंग कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्या कहलाते हैं, विषमांगी विलयन। ये तो हो गए समझने के लिहाज से डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता संपूर्ण विलयन में एक समान नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, विषमांगी विलयन कहलाते हैं। यानी यहां क्या बोला, समांगी में क्या बोल रहे थे कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता संपूर्ण विलयन में कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समांगी विलयन कहलाते हैं। विषमांगी विलयन में क्या बताया, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता संपूर्ण विलयन में समान नहीं होती है, संपूर्ण विलयन में समान नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, विषमांगी विलयन कहलाते हैं। अब यहां तो एग्जाम्पल हमने सर पता है हमको, और विषमांगी विलयन में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कभी आपने पानी में तेल को डाला है, सो पानी में क्या डालेंगे, तेल को डालेंगे। तो पानी में जब तेल को डालते हैं तो क्या तेल पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है, तो आप कहेंगे सर तेल तो नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, पानी के ऊपरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, जम जाता है या इकट्ठा हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, जमा हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है, पानी में वो घुलता नहीं है। यानी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो पानी कैसा होगा, ऑयली होगा, यानी तैलीय पानी होगा, और नीचे वाला पानी कैसा होगा, पानी अच्छा होगा, पानी जैसा पानी होगा। यानी दोनों इसकी सांद्रता जो है वो कैसी है, भिन्न भिन्न। ऊपर कैसी है सांद्रता इसकी, तैलीय है, नीचे कैसी है, पानी की सांद्रता है। या हम क्या बोल सकते हैं, पानी में आप मिट्टी को घोल दीजिए, जब आप पानी में मिट्टी को घोलते हैं तो क्या पूरी मिट्टी घुल जाती है, एक समय के लिए मिट्टी घुल जाएगी, लेकिन कुछ समय के लिए पानी को आप जब रख देते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है, तली में इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, तली में इकट्ठा हो जाती है। यानी ऊपर का पानी कैसा होगा, ऊपर का पानी साफ होगा और नीचे का पानी कैसा हो जाएगा, मिट्टी वाला पानी हो जाएगा। यानी ऊपर की सांद्रता कुछ और है और नीचे की सांद्रता कुछ और है। अब सांद्रता होती क्या है, सांद्रता के बारे में हमने अपने पहले लेसन में बताया हुआ है। सांद्रता क्या होती है, किसी विलयन में इकाई आयतन में, किसी विलयन में इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता क्या होती है, किसी विलयन के इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा जो होती है वो सांद्रता कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको विषमांगी विलयन भी समझ में आ गया होगा। सो विलयन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, या तो विलयन कैसा हो सकता है, समांगी विलयन, या कैसा हो सकता है, विषमांगी विलयन। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे सर आपने सुन के रखा है कि एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। अब ये क्या है, संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। सो हेडिंग बना लेते हैं, संतृप्त विलयन। तो दोस्तों हमने यहां लिख लिया संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, इनको कैसे किया जाएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको कैसा बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सो संतृप्त विलयन होता क्या है, आप थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि संतृप्त विलयन एक्चुअल में होता क्या है। आप एक ग्लास में पानी लीजिए, पानी में क्या करेंगे, चीनी को डालेंगे और चीनी को घोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो चीनी को घोलते रहेंगे, आप फिर चीनी डालिए, फिर उसको घोलिए, फिर चीनी डालिए, फिर घोलिए। फिर आप देखेंगे जब आप चीनी बराबर डालते जाएंगे और पानी को घोलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर चीनी घुलना पानी में बंद हो जाएगी। यानी हमने क्या बताया, चीनी आप डालते रहिए पानी में, वो घुलती रहेगी, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब चीनी को आप पानी में डालेंगे जरूर, लेकिन वो चीनी पानी में घुलेगी नहीं। तो घुलेगी नहीं तो कहाँ चली जाएगी, ऊपर तो नहीं निकल जाएगी, वो कहाँ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। यानी वह समय जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, घुलना बंद कर देता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम, संतृप्त। यानी वो किस स्टेट पे पहुंच चुका है, संतृप्त स्टेट पे पहुंच चुका है या सैचुरेटेड हो चुका है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, पानी में चीनी को डालते जाएंगे, घोलते जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा जहां पर चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी। उसी समय जो वो विलयन है, वो विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। और असंतृप्त क्या होगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि असंतृप्त विलयन क्या होते हैं। ऐसे विलयन जिनको आप डालते रहिए वो घुलते रहेंगे,
ठीक है। सो उन्हें ही क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन क्या होते हैं, एक ऐसी स्टेट जहां पर कोई पदार्थ डालने पर वो घुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, समांगी क्या होता है और विषमांगी क्या होता है। दोस्तों एक माइंड में क्वेश्चन उठता है, सर विलयन जो होते हैं वो क्या लिक्विड फॉर्मेशन में ही होते हैं, यानी क्या वो द्रव अवस्था में ही होते हैं, क्या विलयन ठोस अवस्था में होते हैं, क्या विलयन गैस अवस्था में भी होते हैं। तो जवाब है यस, यानी हाँ, विलयन ठोस के भी बनाए जाते हैं, द्रव के भी बनाए जाते हैं और गैस के भी बनाए जाते हैं या होते हैं। अब ठोस के विलयन कैसे होंगे, द्रव के विलयन कैसे होंगे और गैस के विलयन कैसे होंगे, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। सो एक चार्ट हम अभी यहीं पर बनाएंगे, सो एक आरेख यहीं पर अभी बनाएंगे। सो उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ठोस का विलयन कैसा होता है, द्रव का विलयन कैसा होगा और गैस का विलयन कैसा होगा। लेकिन विलयन को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो विलयन बनाने के लिए आपको दो चीजों का होना, आपके लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्या सब लोग इससे परिचित होंगे, उम्मीद करते हैं सब लोग इन चीजों से परिचित होंगे। सो क्या चाहिए, विलायक चाहिए और विलेय चाहिए। विलायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, और विलेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। यानी अब हम आपसे पूछें विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, तो सर आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, पिछली क्लासेस में पढ़ा है विलायक क्या होते हैं और विलेय क्या होते हैं। जनरल लैंग्वेज में समझेंगे। जनरल लैंग्वेज क्या होती है, वह पदार्थ जो ज्यादा मात्रा में होता है, यानी लार्ज अमाउंट में जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलायक कहलाते हैं। और विलेय क्या होता है, जो कम अमाउंट में होते हैं या कम मात्रा में होते हैं, क्या कहलाते हैं, विलेय कहलाते हैं। अब हम आपसे कहें कि किसमें किसको घोला जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलायक में विलेय। तो दोस्तों हम आपसे पूछें कि किसमें किसको घोला जाएगा या किसमें किसको डाला जाएगा, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे विलायक में विलेय को, यानी विलायक में विलेय को, यहाँ पर को लिख लेते हैं, में चेंज हो जाता है। यानी ये जो विलयन होता है कपूर का, यानी ठोस का गैस में विलयन, यानी विलयन आपके कई प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे विलयन बनेंगे, तो हम चार्ट एक बनाते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ठोस का ठोस में विलयन बना सकते हैं, क्या ठोस का द्रव में बना सकते हैं या नहीं, या गैस का द्रव में बना सकते हैं या नहीं। तो आइए दोस्तों बनाते हैं एक चार्ट और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने एक टेबल बना लिया है, अब इस टेबल में हम कैसे समझेंगे कि विलयन कैसे होते हैं, कौन सा विलायक लेना है, कौन सा विलेय लेना है, कैसा विलयन बनेगा और इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। सो इसके बारे में हम बात करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमने लिखा है विलयन कैसा, पहले गैस के लिए बात करेंगे, फिर हम द्रव के लिए बात करेंगे, फिर हम ठोस के लिए बात करेंगे। सबसे पहले हम गैस के लिए बात करते हैं। चूंकि हम कैसा विलयन बना रहे हैं, पहले गैस के साथ, गैस के साथ विलयन बना रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, विलेय भी चाहिए और विलायक भी चाहिए। अब विलायक कैसा होगा, विलयन कैसा बना है आपका, गैस। हमने बोला था कि जिस तरीके का विलयन बनेगा मतलब विलायक भी वैसा ही होगा, ठीक है। जिस तरीके का विलयन बनना है वैसा ही विलायक होगा। यानी अगर आप विलयन गैस बना रहे हैं तो विलायक भी आपको किस फॉर्मेशन में लेना पड़ेगा, गैसियस फॉर्मेशन में लेना पड़ेगा। अब गैसियस फॉर्मेशन में हम किसके किसके साथ ले सकते हैं, क्या गैस का गैस के साथ बनाएंगे, तो हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम गैस का गैस के साथ विलयन बनाते हैं, यानी विलायक तो हमने गैस ले लिया, अच्छी बात है। अब इस विलायक में हम क्या घोलेंगे तो हमारा विलयन बन जाए, लेकिन कैसा बने, गैसियस फॉर्मेशन में बने। तो विलायक में अगर हमने क्या घोल दिया, गैस को घोला, यानी गैस को गैस में घोलेंगे तो जो विलयन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, गैसियस फॉर्मेशन में बनेगा। और हमने बताया क्या था, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वायुमंडल में भी क्या है, कई सारी गैसेस हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, ये भी एक प्रकार की गैस है। यानी यहाँ पर जो विलयन बना हुआ है ये कैसा विलयन है, गैस फॉर्मेशन का विलयन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों गैस गैस में विलयन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे द्रव को अगर हम गैस में मिलाएं,
यानी कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को अगर हम गैस में मिलाएंगे तो विलयन कैसा बनेगा, गैसियस फॉर्मेशन में बनेगा। अब लिक्विड हम क्या लें, गैस क्या लें, तो उदाहरण क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में सब लोग जानते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होती है, लिक्विड फॉर्मेशन में होती है। और लिक्विड में हम क्या मिलाने वाले हैं, सॉरी गैस में हम क्या मिलाने वाले हैं, लिक्विड को मिलाएंगे। सो जब हम गैस में लिक्विड को मिलाएंगे यानी क्लोरोफॉर्म जो होती है लिक्विड फॉर्मेशन में होती है। जब क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दिया जाता है तो वो किस फॉर्मेशन में चेंज हो जाती है, गैसियस फॉर्मेशन में चेंज हो जाती है। तो जो विलयन बनेगा यानी क्लोरोफॉर्म किस में परिवर्तित हो रही है, गैस में परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब जो विलयन है ये कैसा है, क्लोरोफॉर्म का गैस में विलयन है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट विलयन देखेंगे, विलयन कैसा बनाना है, गैसियस फॉर्मेशन में बनाना है। अब इसमें विलायक कौन रहेगा, विलायक तो गैस ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि विलयन हमको गैस बनाना है, विलायक कैसा होगा, गैस होगा। अब विलेय कैसा होगा, विलेय हमने ले लिया इस बार कैसा, ठोस ले लिया। कैसा विलेय ले लिया, ठोस। अब ठोस विलेय होना चाहिए, विलेय में हम क्या घोलने वाले हैं, विलेय को। विलायक कैसा है, गैस फॉर्मेशन में है, विलेय कैसा है, ठोस है। अब गैस में हम ठोस को घोलेंगे कैसे, कपूर कैसा होता है, कपूर आपका होता है सॉलिड फॉर्मेशन में। अब जब आप कपूर को खुला छोड़ देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ समझना है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं द्रव। अब हमको कैसा विलयन बनाना है, द्रव विलयन बनाना है, तो विलायक भी आपको कैसा लेना पड़ेगा, द्रव ही लेना पड़ेगा। नो डाउट, अगर विलयन द्रव बना रहे हैं तो हमने विलायक ले लिया, द्रव ले लिया। एक बार हम विलेय लेंगे गैस, एक बार विलेय लेंगे द्रव, एक बार विलेय लेंगे ठोस। तो एक बार विलेय जब गैस लिया यानी द्रव में हम किसको घोलने वाले हैं, गैस को डालने वाले हैं या घोलने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे क्या, ऑक्सीजन का जल में विलयन। जैसा कि सब लोगों को पता है, एक्वेरियम सबने देखा होगा जिसमें मछलियां रहती हैं, लोग घर में रखते हैं। उसमें क्या होता है, मछली क्या करती हैं, मछली कैसी ऑक्सीजन लेती है, मछली को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो ऑक्सीजन कैसी होती है, जल में घुलनशील ऑक्सीजन होती है, यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन है कैसी, है तो गैस, ठीक है, ऑक्सीजन कैसी है, गैस है, लेकिन जल क्या है, जल आपका लिक्विड है। सो ऑक्सीजन का जल में विलयन, यानी जो विलायक है वो आपका कैसा है, लिक्विड फॉर्मेशन में है, और जो विलेय है वो आपका कैसा है, गैसियस फॉर्मेशन में है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विलायक आपको कैसा लेना है, द्रव लेना है, और विलेय कैसा लेना है, विलेय भी द्रव लेना है। तो इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए हमें नहीं लगता किसी को जरूरत होगी द्रव का द्रव में विलयन। जैसे अल्कोहल का जल में विलयन, ठीक है, अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्मेशन में होता है और जल भी यानी वाटर भी कैसा है, लिक्विड फॉर्मेशन में है, ठीक है। सो अल्कोहल का जल में विलयन समझ सकते हैं, या हम क्या समझ सकते हैं, वाटर का मिल्क यानी दूध और पानी को आपस में मिला दिया जाए तब भी विलयन कैसा बन जाएगा, लिक्विड ही तो विलयन बनेगा। सो नेक्स्ट विलयन की तरफ चलते हैं। द्रव विलयन बनाना है, विलायक कैसा लेना है, लिक्विड लेना है, और विलेय कैसा लेना है, सॉलिड लेना है। अब सॉलिड लिक्विड में हमको क्या मिलाना है, सॉलिड को मिलाना है। लिक्विड आपका क्या है, पानी है, सॉलिड क्या है, चीनी है। चीनी को पानी में मिलाते हैं, क्या विलयन बनता है, तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल विलयन बन जाता है। यानी उम्मीद करते हैं दोस्तों द्रव वाला भी एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ते हैं ठोस की तरफ, यानी विलयन अब कैसा बनाने वाले हैं, ठोस। सो विलायक आपको कैसा लेना पड़ेगा, विलायक भी आपको ठोस ही लेना पड़ेगा। विलेय आप दूसरा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने विलेय लिया गैस, यानी ठोस में हम किसको घोलने वाले हैं, गैस को। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। गैस क्या है, विलेय है, यानी यहाँ पर ये गैस क्या है, विलेय है, यानी हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला भी एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, विलायक क्या है, ठोस है, लिक्विड क्या ले लिया, विलेय ले लिया। अब लिक्विड देखते हैं, यहाँ क्या है, लिक्विड क्या है, पारा। पारा कैसा होता है, लिक्विड होता है। पारे को Hg से डिनोट करते हैं, पारे का सोडियम के साथ
अमलगम, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ड का कई जगह यूज होगा। अमलगम क्या होता है? किसी भी धातु को पारे के साथ जब मिला दिया जाता है तो जो पेस्ट बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम, यानी पारे का सोडियम के साथ अमलगम। नेक्स्ट, ठोस का ठोस में विलयन। अब सर तांबा भी ठोस होता है और सोना भी ठोस होता है, यानी तांबे को जब सोडियम में मिलाते हैं तो जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन होगा? ठोस का ठोस में विलयन। यानी हमने अभी बताया था सोना जो होता है प्रकृति यानी बाय नेचर वो कैसा होता है? मुलायम होता है, लेकिन उसको ठोस बनाया जाता है कब? या तो उसमें तांबा मिलाया जाता है या कई सारी चीजें उसमें आपस में मिला के उसको क्या कर दिया जाता है? ठोस कर दिया जाता है, ताकि वो पिचक ना जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों हमने अपना नेक्स्ट पॉइंट बना लिया है और पॉइंट लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। अभी तक तो हमने ये सीख लिया कि विलयन होता क्या है, विलयन कितने प्रकार का होता है। तो विलयन हमको पता चल गया समांगी और विषमांगी होता है। सो इस लेसन में आप ध्यान रखेंगे, इस लेसन में आपको किस विलयन के बारे में पढ़ना है? केवल और केवल समांगी विलयन के बारे में ही हमको पढ़ना है। सो समांगी विलयन में हमने क्या बताया था? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता संपूर्ण विलयन में कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या कहलाता है? समांगी विलयन कहलाता है। तो हमने क्या बोला? सांद्रता कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण विलयन में समान। अब सांद्रता को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी वहां से हमने बोला सांद्रता होनी चाहिए संपूर्ण विलयन में समान, लेकिन सांद्रता को कैसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है इस पॉइंट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां से देखेंगे कि सांद्रता को यानी विलयन की सांद्रता को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। वो तरीके कौन से हैं? आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने लिख लिया है कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाले या व्यक्त कैसे करते हैं, उनको दो तरीके से व्यक्त करते हैं। या तो हम द्रव्यमान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या हम आयतन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो द्रव्यमान के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे और आयतन के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो सर हम देखते हैं यहाँ पर कि द्रव्यमान के रूप में हम इसको चार तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो वो तरीके हमारे कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे। सो द्रव्यमान के रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? इसको हम W/W के रिस्पेक्ट में व्यक्त कर सकते हैं या ppm के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ppm कैपिटल लिख लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। यानी 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10⁶ के बराबर होता है। या तो हम W/W के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं या ppm के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या मोललता। मोललता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या मोल प्रभाज, या इसको हम मोल अंश भी बोलते हैं। मोल अंश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो द्रव्यमान के रूप में हम चार तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। किसको? विलयन की सांद्रता को। विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है? दो रूप में, या तो द्रव्यमान के रूप में या आयतन के रूप में। अब द्रव्यमान के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? द्रव्यमान के रूप में सर हम चार तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। W/W, ppm, मोललता और मोल प्रभाज या मोल अंश। दोस्तों सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है मोललता क्या होती है, मोल प्रभाज क्या होता है, मोलरता क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में आपने आसानी से पढ़ा हुआ होगा। कहाँ? फर्स्ट ईयर में। सो अब हम बढ़ते हैं अगली की तरफ। आयतन के रूप में इसको कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? तो दोस्तों हम यहां से देखेंगे आयतन के रूप में हम इसको 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। वो तरीके कौन से हैं इनको लिख लेते हैं। दोस्तों वो 3 तरीके हमारे क्या हैं? इसको हम V/V को हम क्या लिख सकते हैं? आयतन बटे आयतन। क्या लिख सकते हैं? आयतन बटे आयतन, यानी आयतन अपॉन आयतन के फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, या हम द्रव्यमान बटे आयतन के फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, और या मोलरता के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं से आपके कई सारे न्यूमेरिकल बनेंगे।
न्यूमेरिकल आपके, अब आप यहां से देख सकते हैं कि आपके ये सारी चीजें क्या हैं, ये तो एक पार्ट बताया गया कि इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं किसको, सांद्रता को। इनके भी फॉर्मूले बनेंगे, W/W का भी एक फॉर्मूला बनाएंगे हम, ppm का फॉर्मूला बनाएंगे, मोललता का फॉर्मूला बनाएंगे, मोल प्रभाज का बनाएंगे, इसी तरीके से आयतन और आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन और मोलरता का फॉर्मूला बनाएंगे। यानी विलयन में यहां से कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उन न्यूमेरिकल को कैसे किया जाएगा, सो वो सारे फॉर्मूले हमने रिटन नोट्स में आपको दे रखे हैं। ये रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां से आपको सारे फॉर्मूले और पूरा जितना भी अभी पढ़ाया है वो सारा कुछ आपको रिटन नोट्स में वहां पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। सो इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे न्यूमेरिकल किए जाएंगे सब। सो जब हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो वहाँ पर हम फॉर्मूले लगाएंगे और फॉर्मूले में हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे कि इन फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। सो आगे इसके लेक्चर, कई सारे लेक्चर होंगे, यानी सॉल्यूशन जिस तरीके से हमने रासायनिक बलगतिकी के कई सारे लेक्चर बनाए हुए हैं, इसी तरीके से विलयन के भी कई सारे लेक्चर हैं। तो इस पूरे विलयन के लेसन को पढ़ने के लिए आपको आगे के लेक्चर देखने पड़ेंगे और क्या करेंगे, उन लेक्चर्स को हम देखेंगे, वहां से आपको रिटेन में नोट्स मिलते रहेंगे। वो रिटेन में नोट्स कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां से आप रिटेन नोट्स को प्राप्त कर लेंगे और हमारे साथ में क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में या नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।